हमें मिल गया 3 और डोमेन हमें मिल गया 1। इस तरीके से x इक्वल 2 रखेंगे डोमेन, तो हमें मिलेगा 6 इक्वल y। इट्स नॉट ट्रांजिटिव, लिख सकते हो यहाँ पर, इट्स नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। जो हमें पेयर चाहिए वो नहीं मिल रहा है, यानी इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। आप लिख सकते हो इट्स नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गुड। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 1.1 एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन, एंड इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करें। एनसीईआरटी के मैंने आपको बोला था कि सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके? तो लाइन बाय लाइन, मतलब नंबर वाइज। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसका जो कह सकते हैं एक लाइन जो है वो एनसीईआरटी के बुक में आप देख लेना, उसमें बस यही बोला है कि आपको इसमें इस रिलेशन में आपको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करनी है, ठीक है? ओके, प्रूव करनी है। तो वो मैंने पॉइंट लिखना जरूरी नहीं समझा, इंपॉर्टेंट नहीं समझा, तो वो देख लेना आप, क्योंकि उसमें बोला है बस आपको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या फाइंड करनी है और फाइंड करो, ठीक है? प्रूव करते हैं इसको, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 डैश डैश 13, 14 डिफाइंड एज आर इक्वल सेट x, y सच दैट 3x - y इक्वल 0। हमें यहाँ पर सेट में एलिमेंट दिए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हमें डोमेन दिया गया है, डोमेन हमें दिया गया है, और आपको रेंज का पता लगाने का मैंने आइडिया बताया था, ठीक है? यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है 3x - y इक्वल 0। इसी इक्वेशन से हम निकालेंगे रेंज। डोमेन हमें दिया है, रेंज का उसी से पता लगाएंगे। तो x इक्वल हम 1 लेकर चलते हैं, x इक्वल 1 लेकर चलते हैं, तो 3 × 1 - y इक्वल 0, सो 3 इक्वल y। रेंज हमें मिल गया 3 और डोमेन हमें मिल गया 1। इस तरीके से x इक्वल 2 रखेंगे डोमेन, तो हमें मिलेगा 6 इक्वल y, ओके? तो जिसका भी मिलेगा, जिसका जो भी डोमेन होगा उसका 3 गुना कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं एलिमेंट हमें क्या मिलता है। रिलेशन आर, पेयर हमें बना है पहला 1, 3, ओके? दूसरा हमारा पेयर बना है 2, 6। तीसरा पेयर हमें बन सकता है, यानी अगर 3 रखते हैं तो 9 बन सकता है, 4 रखते हैं तो 12 बन सकता है, एंड इसी तरीके से पेयर बनते जाएंगे। तो हमने 4 पेयर ले लिया, 4 इनफ है हमें फाइंड करने के लिए चारों कंडीशन को। पहला कंडीशन हमारा कहता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर आपके एलिमेंट में पेयर a, b, बिलोंग्स टू आर हो, यानी आपके पेयर में, आपके रिलेशन में इस तरीके का पेयर हो, तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो देखते हैं 1, 1, जैसे 1, 1 और 2, 2 मिलना चाहिए। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर मीन्स इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो प्रूव दैट। सेकेंड हमारा कंडीशन सिमेट्री का है। सिमेट्री का देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर आपके रिलेशन में आपको पेयर a, b और b, a बिलोंग्स टू r हो, तब आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, अगर इस तरीके का आपका पेयर बने, रिलेशन है। तो इसका कहना है कि अगर आपके पास 1, 3 पेयर है, 1 और 3 एलिमेंट का इस तरीके का 1, 3 पेयर है, तो हमें 3, 1 भी मिलना चाहिए रिलेशन में। तो ये नहीं है, तो आप कह सकते हो कि इट्स नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है? क्योंकि हमें ये तो मिल रहा है, बट ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है हमारे रिलेशन में, उस तरीके का पेयर नहीं मिल रहा है, तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव पर चलते हैं। लास्ट ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर आपके पेयर में ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशन में आपको इस तरीके का पेयर दिखे तो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो पहला कंडीशन 1,3 दिया है पेयर। उसके बाद यहाँ पर इसका रेंज लेकर चलेंगे 3, क्योंकि यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है 3 और सी यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 2 3, यहाँ पर 9, 3,9। ए कॉमा सी क्या है, अब ये देखो ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, 3,9 और 1,3, ये बिलोंग्स टू आर है। बट देखना ए और सी, ए क्या है 1 और सी क्या है 9, ये हमें नहीं मिलेगा इस रिलेशन में, ये पेयर हमें नहीं मिलेगा। तो हमें ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो रिलेशन हमें इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। वरना एक भी रिलेशन अगर छूट गया, एक भी रिलेशन नहीं सेटिस्फाई हुआ, एक भी रिलेशन का पेयर नहीं बना, तो वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा, इट्स नॉट ट्रांजिटिव, लिख सकते हो यहाँ पर इट्स नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट्स नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पर देखो तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ और सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ और ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो इक्विवेलेंस क्या कहता है कि अगर आपका ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब मैं आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाऊंगा, अगर नहीं होगा तो नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कोई भी कंडीशन उस रिलेशन के पेयर, उस रिलेशन में जो हमें पेयर चाहिए वो नहीं मिल रहा है, यानी इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। आप लिख सकते हो इट्स नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट्स इट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है और मतलब कैसे उसको फाइट करेंगे उससे। एंड तो चलते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर सेट ऑफ x, y such that y equal x plus 5 and x less than 4। ओके, यहां पर ये क्वेश्चन बोल रहा है, हमें दिया सेट, हमें दिया है नेचुरल नंबर हमें सेट दिया है और रिलेशन हमें दिया है x, y such that y equal x plus 5 और बोला है कि x लेस देन 4 तक हमें लेना है एलिमेंट। तो हमें यहाँ पर नेचुरल नंबर का एलिमेंट लेना है, तो सेट A 1 2 3 एंड 4 लेस देन 4 का है तो 4 तक हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर रिलेशन हमें क्या दिया है, रिलेशन x, y सच दैट y इक्वल x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया है, ध्यान से देखना कि यहाँ पर हमें ना डोमेन ना रेंज, यानी कि कह सकते हैं दो एलिमेंट का हमें पेयर नहीं मिला है, ना ही हमें डोमेन मिला है ना ही हमें रेंज मिला है। तो जब हम दो एलिमेंट का पेयर बनाएंगे तभी हम बता सकते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और क्या होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, उन तीनों का बता सकते हैं कंडीशन। तो अभी हमें पेयर की जरूरत है, रिलेशन में पेयर की जरूरत है, तो हम पेयर बना लेते हैं आर इक्वल। पेयर हम कैसे बनाएंगे, इस इक्वेशन से बनाएंगे, इस इक्वेशन से हम पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डोमेन दिया है, रेंज का पता लगाना है। तो x इक्वल 1 रख लेते हैं, x इक्वल 1 प्लस 5, तो सॉरी y इक्वल, तो y इक्वल 6, ठीक है। हमने यहाँ पर डोमेन 1 रखा तो हमें रेंज 6 आया, यानी कि पेयर हमें 1,6 मिला। उसी तरीके से 2 रखोगे तो उसमें 5 में ऐड कर दो 2, 7 हो जाएगा। उसी तरीके से 3 रखोगे, 3 में 5 ऐड कर दो तो हो जाएगा 8। उसी तरीके से 4 रखोगे, 5 में ऐड कर दो 4 तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पेयर हमारा बनेगा इस रिलेशन का। ओके, अब हम देखेंगे तीनों कंडीशन अपना, जो कि हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकेंड सिमेट्रिक रिलेशन। तो पहले हम इसको लेकर चलते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है कि अगर आपके एलिमेंट, अगर आपके रिलेशन में इस तरीके का पेयर आपको दिखे, इस तरीके के एलिमेंट का पेयर आपको दिखे, आपके रिलेशन में अगर प्रेजेंट है, तो आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा।
वरना नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं इस रिलेशन से। तो इसका मतलब हमें 1,1 और 2,2 चाहिए रिलेशन में। तो देखो ये पेयर कहीं भी नहीं बन रहा है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इस रिलेशन में इस तरीके का पेयर हमें नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इस तरीके से। सेकेंड कंडीशन हमारा सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक रिलेशन का। सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर आपके पेयर में a, b और b, a अगर आपके रिलेशन में पेयर बन रहे हैं इस तरीके का, तो आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। तो देख लेते हैं हमारे पेयर बन रहा है कि नहीं। यानी अगर हमें 1,6 यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो दूसरा पेयर हमारा 6,1 होना चाहिए एलिमेंट में, रिलेशन में, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा जब इस तरीके का पेयर हमारे रिलेशन में प्रेजेंट होगा। बट यहाँ पर देखो कि ये वाला हमारे रिलेशन में है, बट ये वाला पेयर हमारे रिलेशन में नहीं है। तो ये कह सकते हैं, केवल इसको कह सकते हैं कि बिलोंग्स टू आर, यानी रिलेशनल क्या कहते हैं, रिलेशन में है बट ये रिलेशन में नहीं है पेयर। तो इट्स नॉट सिमेट्रिक, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि इट्स नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। लास्ट हमारा थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन का कहना है कि अगर आपके रिलेशन में a, b, c एंड a, c बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर इस तरीके का आपके रिलेशन में पेयर दिखे, यानी a, b, b, c और a, c इस तरीके का अगर आपके रिलेशन में पेयर मिलता है तो मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो देख लेते हैं कि ये बन रहा है कि नहीं। 1,6 पहला हमारा पेयर 1,6, b हमारा है 6, c हमारा है 7, ठीक है, c हमारा है 7, b हमारा है 6, 1,6 a, b, तो 1,6 पहला पेयर हमें मिल गया, ठीक है। c हमें बोल रहा है 8, 6,8, ठीक है, c हमारा ये है 8। उसके बाद से a, c बोल रहा है, तो a, c क्या है 1,8 बिलोंग्स टू आर। बट यहां पर देखो 6,8 भी नहीं है और ना ही हमें 1,8 हमारे रिलेशन में मिल रहा है, ठीक है। इस रिलेशन में हमें उस तरीके का पेयर नहीं दिख रहा है, तो यहां पर कह सकते हो कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी इट्स नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये तीनों कंडीशन जो है ये क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। यहां पर आप लिख सकते हो कि इट्स नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, लिख सकते हो आप इट्स नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, आई होप इसका कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, एक एक स्टेप आपको समझ में आया हो। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा थर्ड। ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा है रिलेशन आर इन द सेट ए। हमें दिया है इसमें सेट में हमें क्या क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 रिलेशन सेट में हमें एलिमेंट 1 से 6 तक दिया है। एंड यहां पर बोल रहा है कि एज आर, यानी रिलेशन में दिया है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। सो मतलब y जो है वो डिविजिबल बाई x, यानी x से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। वो हमें एलिमेंट लेने हैं रिलेशन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमें सेट दिया है a इक्वल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिलेशन में हमें दिया है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है। हमें y के वो एलिमेंट चाहिए जो x से डिविजिबल हो, मतलब x से डिवाइड हो जाए, ठीक है।
तो हमें क्या क्या मिल सकता है रिलेशन में, एलिमेंट के पेयर क्या क्या बन सकते हैं। पहला बन सकता है 1,1 ही बन सकता है, 2,2 भी बन सकता है, 3,3 भी बन सकता है, 4,4 भी बन सकता है, 1,2 भी बन सकता है, 1,3 भी बन सकता है। ठीक है, 1, अब 2 का लेकर चलते हैं तो 2,4 बन सकता है, 2,8 बन सकता है, 2,6 बन सकता है। 3 का लेकर चलते हैं तो 3,9 बन सकता है, 3,6 बन सकता है, 3,3 बन सकता है। ठीक है, 3,3 लिए हैं, 12 बन सकता है। ओके, इस तरीके से हमारा पेयर बनेंगे। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि हमारा सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होता है कि नहीं। पहला कंडीशन हमारा है रिफ्लेक्सिव कहता है अगर आपके पास a, a और b वाले एलिमेंट हैं तो आपके रिलेशन में है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो देखो 1,1 और 2,2 बस यही ले लो, बिलोंग्स टू आर। ये इस रिलेशन में पेयर है तो ये क्या है, इट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर आपके रिलेशन में a, b और b, a हो एलिमेंट पेयर, अगर इस तरीके का पेयर आपको बने जैसे जिसका रेंज, मतलब पहले पेयर का रेंज दूसरे पेयर का डोमेन सेम हो, वो पेयर हमें लेना है। तो वो पेयर हम ले सकते हैं। यहां पर देखो कि हमें रेंज और डोमेन इक्वल चाहिए, रेंज और डोमेन तो 2 है और यहां पर ले लो। ठीक है, ये वाला, ये दोनों 2,2 और 2,4। ठीक है, 2,2 और 2,4 सही है। बट यहां पर मुझे ये नहीं लेना है। ठीक है, 1 का, हाँ ये ले सकते हैं, 1,2 ले सकते हैं और यहाँ पर 2, a की वैल्यू यही होनी चाहिए, यानी कि रिपीटेड होनी चाहिए। तो रिपीटेड हमें नहीं मिलेगी, 2,1 हमें नहीं मिलेगी, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, 1,2 हमें मिल सकता है बट 2,1 नहीं मिल सकता इस रिलेशन में। तो आप कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक रिलेशन, इट्स नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। लास्ट हमारा थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन क्या होता है कि अगर आपके पेयर में a, b और b, c और a, c इस तरीके का अगर आपके पेयर में इस तरीके का आपके रिलेशन में अगर पेयर मिलते हैं तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि है कि नहीं। a, b हमारा ले लेते हैं हम कोई भी एलिमेंट, जैसे a, b क्या ले सकते हो, 1,2 ले लो, 1,2। ठीक है, उसके बाद से हमें इसी का पेयर इसी का रेंज लेना है। तो 2,c है हमारा यहाँ पर 1,2 का अगर c देंगे तो 4 हम ले लेते, 2,4 हो गया। ओके, a, c क्या है, a1, c क्या है 4, 1,4। और ये क्या है कि ये एलिमेंट जो है वो इस पेयर में होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1,4 भी ले सकते हैं क्योंकि x जो है, y जो है वो डिविजिबल बाई x है। ठीक है, तो इट्स ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि इसका तीनों पेयर हमारे एलिमेंट में, हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट है मतलब है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बट यहाँ पर सिमेट्री को नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन का कहना है कि अगर आप ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक इन तीनों को सेटिस्फाई करके आ जाते हो तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो पाएगा, वरना वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इतना याद रखना। ठीक है,
तो आप कह सकते हो इट्स नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, इट्स नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया हो एंड फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।